डीएनए मित्रों, कट्टरपंथ ऐसा दिमागी बुखार है जो आसानी से उतरता नहीं है। हुमायूं कबीर का प्रपंच कैमरे पर दिख रहा है, लेकिन कट्टरपंथ वाले संक्रमण के शिकार लोगों को यह छल नहीं दिखेगा। अतिवादियों को सच, झूठ, न्याय, अन्याय का फर्क नहीं दिखता है, लेकिन कानून को सब कुछ दिखता है। आज उत्तर प्रदेश के बहराइच में कट्टरपंथी उन्माद के शिकार हुए राम गोपाल मिश्रा के परिवार को कोर्ट से न्याय मिला। कट्टरपंथी हिंसा के खिलाफ कोर्ट का यह फैसला आज चर्चा में है। अब हम कोर्ट के इसी फैसले का विश्लेषण करेंगे। बहराइच के राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश यानी एडीजे कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य दोषी को फांसी की सजा सुनाई, बाकी 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हम आपको राम गोपाल मिश्रा की बर्बर हत्या करने वालों का नाम और उन्हें क्या सजा सुनाई गई ये जानकारी दे देते हैं। डीएनए मित्रों, हत्या का मुख्य दोषी सरफराज है, उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। सरफराज ने ही राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। अब्दुल हमीद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब्दुल हमीद सरफराज का पिता है। मोहम्मद तालिब, फहीम, जीशान, मोहम्मद सैफ, जावेद, शोएब खान, ननकऊ, मारूफ अली को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों में 4 एक ही परिवार के हैं। सरफराज, उसके 2 भाई और उसका पिता अब्दुल हमीद दोषियों में शामिल हैं। 3 दोष मुक्त किए जा चुके हैं, उनको संदेह का लाभ दिया गया है। 10 लोगों को दोषित किया गया था, उसमें सरफराज को मृत्युदंड की सजा मिली है। शेष 9 लोगों को आजीवन कारावास की सश्रम का सजा मिली है। कोर्ट के फैसले की चर्चा एक और वजह से। 1 साल 1 महीने और 26 दिन में अदालत ने राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड के दोषियों को उनके अपराध की सजा सुना दी। 13 अक्टूबर 2024 को धार्मिक उन्माद में राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। आज 11 दिसंबर 2025 को 9 दोषियों को सजा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसले पर राम गोपाल की पत्नी रोली मिश्रा ने क्या कहा, अब आपको वो सुनाते हैं। हमने उनसे खून के बदले खून मांगा था या फांसी मांगी थी, तो उन्होंने फांसी दी उन लोगों को। हम इससे बहुत खुश हैं, जो भी कोर्ट ने फैसला लिया है इससे हम बहुत खुश हैं। एक को फांसी दी गई है, 9 लोगों को जीवन कारावास हुआ है, हमें बहुत सुकून मिला है। डीएनए मित्रों, कट्टरपंथ का जहर कितना विषैला है इसे समझने के लिए आज आपको यह भी जानना चाहिए कि 13 अक्टूबर 2024 को राम गोपाल मिश्रा के साथ हुआ क्या था। बहराइच से करीब 40 किलोमीटर दूर महाराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर को शाम 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। मां दुर्गा के भक्त भजन कीर्तन करते हुए प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अब्दुल हमीद, सरफराज और उसके कट्टरपंथी गैंग ने जुलूस में शामिल लोगों से डीजे बंद करने को कहा। इस बात पर विवाद हो गया। झगड़े के दौरान अब्दुल हमीद, उसके बेटे सरफराज और दूसरे दोषियों ने राम गोपाल को घर के अंदर से खींचा और बुरी तरह उनकी पिटाई की। इतने से भी उनका उन्माद शांत नहीं हुआ तो राम गोपाल मिश्रा को गोली मार दी। इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय रास्ते में राम गोपाल की मौत हो गई। सोचिए, कट्टरपंथियों को हिंदुओं की धार्मिक परंपरा से कितनी चिढ़ है। भजन कीर्तन की आवाज इनके कान में चुभती है। बहराइच, जहां करीब 65% हिंदू हैं, वहां भी नियम के मुताबिक अपनी धार्मिक परंपरा का पालन करने पर राम गोपाल मिश्रा की जान चली जाती है। सोचिए, अगर बहराइच में आबादी का संतुलन बदल जाए तो क्या होगा। डीएनए मित्रों, आप जानकर आक्रोशित होंगे, जिन्होंने कट्टरपंथी उन्माद में राम गोपाल मिश्रा की जान ली, उन्हें अपने अपराध पर दुख क्या, अफसोस तक नहीं है। आज जी न्यूज ने कोर्ट कैंपस में दोषियों से बात की। हमने सोचा कि इन्हें अपने अपराध पर दुख होगा, लेकिन सुनिए दोषी क्या कह रहे हैं। आपने कैसे कह दिया हमने किया तो बताओ, हमने कुछ नहीं किया। वो सीसीटीवी में आया था, सीसीटीवी में आया था। अरे भाई, सबमिट हुआ, दिखाया गया, हमने जब कुछ किया ही नहीं तो पछतावा कहाँ से। समझिए, पुलिस ने जांच की, सबूत जुटाए। इन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट ने 10 दोषियों को सजा सुनाई, 3 को बरी कर दिया। लेकिन कट्टरपंथ के बुखार ने इनके दिमाग को इस कदर संक्रमित कर दिया है कि इन्हें अपना अपराध नहीं दिखाई देता, इन्हें सही गलत का फर्क नहीं दिखाई देता। इसीलिए इन्हें एक निर्दोष की जान लेने का अफसोस, पछतावा नहीं। डीएनए मित्रों, राम गोपाल के माता पिता इतने उम्रदराज हैं कि आज जब उनके बेटे के हत्यारों को सजा सुनाई गई तब वो कोर्ट में नहीं पहुंच पाए। उनके परिवार का कोई सदस्य कोर्ट में नहीं था। आज राम गोपाल को न्याय मिला है, लेकिन बुजुर्ग माता पिता इस पर अपनी खुशी भी नहीं जता पा रहे।